डंडा मार दिया जाए और वह फुफकार मारे। इसी प्रकार ध्रुव जी फुफकार मारते हुए अपनी मां के पास आए। लेकिन धन्य है मां सुनीति, जब मैया सुनीति को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, बोले बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी मां ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। क्यों? तुम्हारी मैया सुरुचि ने कहा है तुम भगवान की तपस्या करो। तुम्हें पता है मैं आज तक तुम्हें तुम्हारे पिता का परिचय नहीं करा सकी और तुम्हारी मैया सुरुचि ने जगत पिता से तुम्हारा परिचय करा दिया, तो उस मैया ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। दो का चरित्र अत्यंत मननीय है। रामायण में सुमित्रा जी का और भागवत जी में मैया सुनीति का। अपने पुत्रों को भगवत भक्त बनने के लिए कैसी प्रेरणा देती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं पुत्रवती तो ऐसी ही मां कहलाने योग्य है जो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना दे। पुत्रवती जुवती जगसोई रघुपति भगत जासु सुत होई। लक्ष्मण जी जब पहुंचे मैया सुमित्रा के पास, मैया ने पूछा क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा, बोले भैया राम और माता सीता दोनों वन को जा रहे हैं, श्री किशोरी जी और राम जी वन को जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी मां से आज्ञा मांग लूं, मैं भी उनकी सेवा करने के लिए चला जाऊं। तो मैया सुमित्रा कहती यहां क्यों आए हो? वहीं पर तुम अपनी मां से पूछ लेते और वहीं से आदेश लेकर के चले जाते। किस मां की बात आप कह रही हैं? तो सुमित्रा जी कहती हैं तात तुम्हारी मां तू वैदेही, पिता राम सब भांति सने। तात तुम्हारी वैदेही, पिता राम सब भांति सने। तात तुम्हारी मां तू वैदेही, पिता राम सब भांति सने। तात तुम्हारी माती वैदेही, पिता तुम्हारी माती सने। तात तुम्हारी मात वैदेही। हे तात तुम्हारी मैया तो श्री सीता जी हैं, उनसे पूछ लेते। बहुत सुंदर चरित्र है दोनों का। मैया सुनीति ने ध्रुव को आदेश दिया तुम जाकर के भगवान का भजन करो। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा इतने छोटे से हो कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। बोले पता है जंगल में सिंह व्याघ्र आदि रहते हैं, तुमको खा जाएंगे, तपस्या क्या करोगे? परीक्षा लेने के लिए थोड़ा भय दिखाते हैं। लेकिन ध्रुव जी के मन में तो दृढ़ संकल्प है कि जिस परम पिता की आराधना के लिए मैया सुरुचि ने कहा है, मैं उन भगवान की उपासना जरूर करूं। नहीं गुरुदेव, आप तो मुझे मंत्र दे दें जिस मंत्र को जप करके मैं भगवान की प्राप्ति कर सकूं। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया है ध्रुव जी को। द्वादशाक्षर मंत्र दे करके और नारद जी ने ध्रुव जी को कहा आप इसकी तपस्या करो और इस मंत्र का जप करने से यह इतना दिव्य मंत्र है, यदि कोई 7 रात्रि कर ले तो उसको जो आकाश मार्ग में विचरण करने वाले सिद्ध हैं उनका भी दर्शन होने लगता है। द्वादशाक्षर मंत्र ऐसा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः
सपर्याम विविधैर द्रव्यैर देश काल विभागवित। ऐसा दिव्य मंत्र प्रदान किया। ध्रुव जी छोटे से तो हैं, उन्होंने पूछा नारद जी आप सचमुच के नारद हो? नारद जी ने कहा आपको संदेह है क्या, मैं नारद ही तो हूं। ध्रुव जी ने कहा बोले यदि आप सचमुच के नारद हो तो मेरी मैया ने कहा है जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसको भगवान का दर्शन अवश्य होगा। आपका दर्शन हो गया इसका मतलब मुझे भगवान मिलेंगे। आकर के नारद जी से मंत्र प्राप्त करके ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ कर दिया। बड़ी लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। वत्सल भगवान की। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः
आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्नेर्चयन् हरि। ध्रुव जी की तपस्या पहले महीने में तो 3-3 दिन में सिर्फ बेर और कैथा खाते हैं। दूसरे महीने में 6 दिन में सिर्फ घास, सूखी घास। तीसरे महीने 9 दिन में सिर्फ जल लेते हैं, सिर्फ 9 दिन में। जैसे चौथा महीना लगा तो 12 दिन में सिर्फ वायु पी करके भगवान की तपस्या करते हैं। जैसे 5वां महीना आया, महाराज ऐसा श्वास चढ़ाया प्राणायाम के द्वारा, भगवान की तपस्या में मग्न हो गए। अब वो श्वास नीचे आई नहीं रही, मग्न है भगवान के ध्यान में। देवता लोग पहुंचे भगवान के पास, बोले महाराज ऑक्सीजन खत्म हो गई क्या? हम तो ले रहे हैं, मिल ही नहीं रही। भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा एक भक्त इतना कठिन तपस्या किया है, वह श्वास चढ़ा करके तप कर रहा है, इस कारण से तुमको श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। मां भैष्ट बालम, आप डरो मत, मैं जा करके उस भक्त को दर्शन देता हूं और उसकी तपस्या से मुक्त करूंगा, तब तुमको आराम मिलेगा। और लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं, भगवान कहते हैं देवताओं से, मैं दर्शन देने नहीं जा रहा, आज अपने छोटे से भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। वह छोटा सा बालक कितनी कठिन तपस्या कर रहा है। सहस्राशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्यदिदृक्षया गतः। मधुबन गए किस लिए? बोले दिदृक्षया गता, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, देने के लिए नहीं। भगवान पहुंचे, भगवान नारायण सामने खड़े हैं। ध्रुव जी आंख बंद करके तपस्या में मग्न है। भगवान सोचते हैं कब अपनी आंख खोलें, तो अंदर जो हृदय में झांकी थी भगवान ने उसको विलीन कर दिया। चटपटाहट हुई ध्रुव जी को, अंदर से ठाकुर जी की झांकी कहां चली गई। जैसे आंख खोला तो सामने देखा, अंदर की झांकी तो सामने खड़ी है। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान सोचते हैं कुछ बोले, लेकिन बोले कहां से? अभी तो 5 वर्ष के हैं, कहीं पढ़ने ही नहीं गए तो क्या बोले? स्तुति करें तो, लेकिन कैसे करें? स्तुति करना तो चाहते हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके सिर पकड़े हैं। भगवान ध्रुव जी के मनोभाव जान गए। अपने शंख का ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया वैसे ही सब वेद वेदांत, सब सारे शास्त्र ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गए। बहुत ही सुंदर ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान ने कहा ध्रुव जी क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। पहले कुछ कामना भी थी, अब वह भी खत्म हो गई। ठाकुर जी का दर्शन हो गया। जब पूर्ण का दर्शन हो गया तो कोई अपूर्ण कैसे रह सकता है?
भगवान कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सामने खड़े हैं तो कोई अपूर्ण कैसे रह सकता है? हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तुम भले ही नहीं मांगते, लेकिन तुम्हारे मन की कामना मैं जानता हूं। राज सिंहासन की कामना लेकर के तुमने तपस्या किया था। जाओ, मैं वरदान देता हूं, पिता के जाने के बाद तुम 36,000 वर्ष तक उस राज सिंहासन पर बैठ करके राज्य करो, और इसके बाद तुम्हें उस लोक की प्राप्ति होगी, ध्रुव लोक की, जिसकी अग्नि और सप्तर्षि आदि सभी प्रदक्षिणा करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। जिस पद को मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया है, ध्रुव, तुमको उस लोक की प्राप्ति राज्य का समय पूरा करने के बाद हो जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं, ध्रुव सगला निज पेऊ हरि नाऊ, ध्रुव सगला निज पेऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, ग्लानि के साथ भगवान नाम जपा तो भगवान की कृपा से पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। कैसा स्थान मिला? बोले जो अचल है, जो स्थिर है और अनुपम है, अद्वितीय है। भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा की। बहुत ही सुंदर भगवान की मंगलमयी कथा। आज यहीं पर कथा का विश्राम। कल के दिन बहुत ही सुंदर भगवान की कथा है। कल सब अवतारों की कथा है। चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, भगवान का वामन अवतार, भगवान का मोहिनी अवतार, रामावतार, और बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ ठीक समय पर पधारें और भगवान की कथा का आनंद लेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की आरती। सब लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। भगवान की। हेलो हेलो, श्री राम श्री राम। श्री राधे।
सभी लोग भागवत भगवान की मंगलमयी आरती। पहले हमारे मुख्य यजमान आरती करेंगे, फिर तिवारी परिवार और फिर उनके सहयोगी और जो भी दूर दराज से आए हुए भक्त वृंद आरती करना चाहते हैं तो धक्का मुक्की नहीं करेंगे। आरती की थाली पीछे तक पहुंचेगी तो आप सभी लोग आरती कर सकते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातक्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती